हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो हम ऐसे कंपाउंड की बात कर रहे थे जहां पर आपके हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन हट के और वहां पर कोई भी आपका हेलो एलिमेंट जुड़ रहा था, तो उसको हेलो एल्केन कहा जा रहा था। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था? हेलो एल्केन को समझने से स्टार्ट किया था कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है जिनके हाइड्रोजन का हेलाइड के परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, उसी को हेलो एल्केन कहा जाता है। ठीक है ना? तो हेलो है ग्रुप 17 का कोई एक एलिमेंट जिसे एक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और एल्केन आपका क्या हो गया? कोई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो आपका होता है उसी को आप एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्या देखा था? एक एल्केन है आपका, जैसे मीथेन है, तो मीथेन के एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है कौन? आपका एक्स, यानी कि हेलोजन। तो इससे जो कंपाउंड बन रहा है इसको हेलो हेलो और एल्केन कहा जा रहा है। ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो गया? हेलो एल्केन। तो यहाँ पर कुछ हेलो एल्केन्स आपने देखे थे अलग अलग, जैसे कि क्या है? क्लोरोमीथेन है जिसे मिथाइल क्लोराइड कहा जाता है, ब्रोमोमीथेन हो गया, आइडोमीथेन, फ्लोरोमीथेन। तो ये सारे आपके हेलो एल्केन्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, इसके अलावा हेलो एल्केन्स क्या है? आर दी हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन, जो हमने अभी समझा वही, जहां पर आर एक्स के रूप में इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है पूरे हेलो एल्केन को, जिसमें आर आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है और एक्स आपका हेलोजन एटम है। ठीक है, तो यही क्या है आपका हेलो एल्केन। क्लासिफिकेशन देखा था हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। ओके, दो तरह से हमने क्लासिफाई किया था आपके हेलो एल्केन को। पहला क्या था? नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर, यानी कि हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, और दूसरा हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे उस कार्बन की जिससे आपका हेलोजन अटैच है। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन हो गई दो तरह से। इसके बाद हमने पहला लिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी कि जो पूरा आपका हेलो एल्केन है उसमें कितनी संख्या में हेलोजन के परमाणु उपस्थित हैं, उस आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। अगर एक हेलोजन है तो मोनो हेलोजन, उसको कहा जाएगा मोनो हेलो एल्केन। अगर दो हेलोजन है, इस प्रकार दो एक्स यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, तो डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। और अगर तीन या तीन से ज्यादा है तो उसको ट्राई हेलो एल्केन या मैनी हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन आपका कहा जाता है। ओके, on the basis of hybridization of carbon to which halogen is attached। okay, यानी कि उस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन देखनी है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? आपने इतने सारे कंपाउंड देखे पहले, तो उनमें से आप कार्बन पे ही तो आपका हेलोजन जो है वो जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी आपने क्या देखनी है? हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। तो या तो sp3CX बॉन्ड आपको दिखने को मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? sp2CX बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। तो पहला हम बात करते हैं sp3CX बॉन्ड की, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी उस कार्बन की। दैट मींस कि वो कार्बन सभी तरफ से आपका सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। नाउ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड, तो यहाँ पर तीन प्रकार के आप क्या पढ़ते हैं? हेलो एल्केन्स पढ़ते हैं, एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। एल्काइलिक हैलाइड जो आपके होते हैं, वहां पर जो कार्बन है आपका वो चारों तरफ से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन चूंकि आप पढ़ रहे हैं। लेकिन एल्काइल हैलाइड में क्या होगा? यहाँ पर जो X है वो इस कार्बन, ये कार्बन देखो सभी जगह आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? किसी डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है। तो वो तीन प्रकार की हो जाते हैं ऐसे कार्बन। एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी। प्राइमरी में क्या होगा? कार्बन जो है आपका वो एक ही कार्बन से जुड़ रहा होगा, बाकी दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक हेलोजन के साथ। ओके, दूसरा कार्बन सेकेंडरी में कार्बन दो कार्बन से जुड़ रहा होगा, अलग अलग सिंगल बॉन्ड बना रहा है लेकिन दो कार्बन से बना रहा है, एक साइड फिर हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक साइड आपका हेलोजन से। टर्शरी में क्या होगा? कार्बन तीनों ही साइड से कार्बन से जुड़ रहा है। आर का मतलब क्या? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में कोई कार्बन होगा तो उस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा है जिससे कि हेलोजन जुड़ा है। तो देखो तीनों में एल्काइल हैलाइड का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब यहाँ पर जो तीनों ही कार्बन आपको दिख रहे हैं 1 2 3, तो तीनों ही कार्बन आपके सिंगली बॉन्डेड है यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और सिर्फ डिफरेंस किसका है? इस कार्बन से जुड़े हुए जो कार्बन है उनकी संख्या का। तो पहले में एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, इसमें दो जगह से कार्बन से जुड़ रहा है
2 डिग्री, इसमें 3 जगह से कार्बन से जुड़ा है 3 डिग्री। ओके, तो ये आपका एल्काइल हैलाइड हो गया। एलाइलिक हैलाइड में एक एलाइलिक कार्बन से आपका क्या होता है, हेलोजन जुड़ा हुआ होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आपका एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 hybridized carbon next to C double bond C, that is to an allylic carbon। ओके, तो ये एलाइलिक कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, यानी कार्बन से तो सिंगल ही बॉन्ड होगा क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन उसके नेक्स्ट आपका एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा, यही एलाइलिक हैलाइड में होता है। और इसके बाद हमने बेंजाइलिक हैलाइड की बात की थी, तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है, कार्बन जो है वो आपका अल्फा कार्बन भी जिसे आप बोलते हैं, वो अल्फा कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच होगा, इसी को बेंजाइलिक हैलाइड कहा जाता है। ओके, so halogen atom is bonded to a sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring। एरोमेटिक रिंग के नेक्स्ट जो कार्बन है उससे आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी टाइप के होते हैं। प्राइमरी में आपका सिंपल है, जहां पर कार्बन जो है एक ही साइड से कार्बन से जुड़ रहा है। सेकेंडरी में आपका ये वाला कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये 2 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है। और टर्शरी में आपका क्या होगा, तीनों ही साइड से कार्बन से जुड़ रहा होगा, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है। ओके, देन कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2CH बॉन्ड, तो यहाँ पर हमने 2 प्रकार के देखे, विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, हेलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विग आबंध के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, यानी डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उससे डायरेक्ट आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये विनाइलिक है। और एराइल हैलाइड दूसरे आपके होते हैं, जिसमें कि क्या होता है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से आपका हेलोजन जुड़ता है। ओके, तो ये एराइल हैलाइड होगी। तो ये पूरी क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर देखी थी। उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन्स आप लोगों ने देखा था, जहां पर आपने उनका नामकरण किया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से नामकरण हमने देखा था। देन नेचर ऑफ CH बॉन्ड, किस प्रकार की प्रकृति होती है कार्बन और हेलोजन के बॉन्ड की। सो CH बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड डायपोल मोमेंट्स आर देयर। तो यहाँ पर अलग अलग जो आपके हेलो एल्केन्स हैं उनके लिए बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पीज और डायपोल मोमेंट दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन है आपका, फ्लोरोमीथेन है CH3, CH3S, CH3F, फ्लोरोमीथेन जिसकी बॉन्ड लेंथ 139 है, आपका क्लोरोमीथेन की बॉन्ड लेंथ 178 है, ब्रोमोमीथेन की आपकी है 193 और आइडोमीथेन की है 214। तो आप क्या देख रहे हैं, वर्ग में फ्लोरीन से अगर आप आयोडीन तक चलते हैं, फ्लोरीन आपका ऊपर आता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ रही है, क्योंकि परमाणु का आकार आपका क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, बॉन्ड एंथैल्पीज की बात करें तो बॉन्ड एंथैल्पीज आपकी डिक्रीज कर जा रही है, और डायपोल मोमेंट भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्लोरीन से क्लोरीन तक बढ़ता है, देन क्लोरीन के बाद फिर आपका ब्रोमीन में वो डिक्रीज करता है, और ब्रोमीन से आयोडीन पर फिर बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये नेचर है CX बॉन्ड। अब अगर आप कार्बन की बात करें या हेलोजन की बात करें, उनमें आपको क्या दिखती है, हेलोजन परमाणु को जिसे आप पढ़ते थे, हेलोजन के जो तत्व हैं वो अधिक विद्युत ऋणात्मक, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व आपका फ्लोरीन में ही प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो जब CX बॉन्ड की हम बात करते हैं, ठीक है ना, CX बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो इस पर ध्रुव विकसित हो जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि X पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ को थोड़ा शिफ्ट कर देगा, अपनी तरफ को शिफ्ट कर रहा है, तो इसमें डेल्टा नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गए। ओके, तो इस तरह से क्या हो रहा है, CX बॉन्ड का हम नेचर देख रहे हैं। इसके अलावा हमने क्या बात की, वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे चलते हैं, जब फ्लोरीन से आयोडीन तक आप चल रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो परमाणु का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, इस वजह से आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ भी देखो आपको इंक्रीज होते हुए यहाँ पर दिख रही है। ओके, तो ये नेचर था। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स, यानी कि विरचन की विधियां। हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन के विरचन की विधियां। ओके, पहला है फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से बनाया जाएगा।
फ्रॉम हाइड्रोकार्बन and from halogen exchange. From alcohol by action of HX, by reaction of phosphorus halide and by reaction of SaCl2. ठीक है, तीन प्रकार से यहाँ पर देखा है. फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन एंड फ्रॉम एल्केन और फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज में आप देखेंगे बाय फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन एंड बाय शॉर्ट्स रिएक्शन. ओके, तो नेम रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपकी सारी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है, तो उनको आपने अच्छे से यहाँ पर देखना है. ओके, चलिए फर्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल. एल्कोहलों से. ठीक है, चलिए द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल रिप्लेस्ड बाय अ हेलोजन एटम. क्या कहा जा रहा है? द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल. एल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा? एक हेलोजन एटम के द्वारा, और फिर आपका क्या बन जाता है यहाँ पर? हेलो एल्केन बन जाता है. ठीक है ना. हेलोजन परमाणु द्वारा हाइड्रोक्सिल समूह का प्रतिस्थापन. ओके, तो यहाँ पर दिखाया गया है, देखो ये ROH, ये एक अल्कोहल है. इस अल्कोहल से ये OH को का प्रतिस्थापन कौन कर रहा है? यहाँ पर X कर रहा है, और RX यहाँ पर आ रहा है, जो कि आपका क्या है? हेलो एल्केन है. तो रिप्लेस द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड हेलोजन एसिड HX, जिसको आपने बोला फॉस्फोरस हैलाइड और थायनिल क्लोराइड. ठीक है ना. क्या कहा गया? एल्कोहल को से उस हम जो OH को हटा रहे हैं ना, या X को वहां पर इंट्रोड्यूस कराना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें लगेंगी? या तो हेलोजन एसिड होना चाहिए, जो HX आपने बोला था पहले, फॉस्फोरस हैलाइड होना चाहिए कोई, एंड थायनिल क्लोराइड या SOCl2 जिसे आप कह रहे थे. तो इन तीनों के ही साथ वो क्या करेगा? रिएक्शन करके आपको दिखाएगा. ओके, चलिए सांद्र हेलोजन अम्लों फॉस्फोरस हैलाइड व थायनिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके एल्कोहल से OH समूह यानी हाइड्रोक्सिल समूह जो प्रतिस्थापित होता है. ओके, नोट कीजिए, फिर रिएक्शन देखते हैं. चलिए एग्जाम्पल लिखिए. ये आपका क्या है? एक अल्कोहल है. ठीक है ना. इथेनॉल है आपका, इथाइल अल्कोहल जिसे आप कहते हैं. थायनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, गर्म किया जाता है. क्या बनेगा आपका? देखो SOCl2 में 2 Cl है. ये Cl क्या करेगा? इस OH को यहां से रिप्लेस कर देगा.
एक Cl क्या कह रही हूं मैं, इस OH ग्रुप को यहां से रिप्लेस कर देगा, तो क्या बनेगा आपका CH3 CH2 Cl बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचा है, SO बचा है और एक O ये है, तो ये दोनों आपस में मिलकर आपका बना लेंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, अब क्या बचा है आपका, अब Cl बचा है और ये H बचा है। ठीक है, तो वो आपस में मिलकर के क्या बना लेते हैं, HCl बना लेते हैं। ओके, तो ये रिएक्शन हो जाएगी थायनिल क्लोराइड के साथ। यही कंपाउंड है दोबारा HCl के साथ, हेलोजन एसिड जैसे आपने बोला, इसके साथ रिएक्ट करेगा ZnCl2 की प्रेजेंस में। अब क्या होगा आपका, जो H है वो इस OH के साथ जुड़ करके H2O बना लेगा और Cl यहां पर आ जाएगा, तो क्या हो गया C2H5Cl प्लस H2। क्लियर। एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ PCl3 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर PCl3 का क्या होगा, एक Cl तो यहाँ आ जाएगा, एक Cl HCl आपका HCl के साथ चले जाएगा। और क्या बनेगा, POH का होल थ्राइस बन जाएगा, जो कि आपका क्या कहलाता है H3PO3 प्लस HCl। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे आप लोग रिएक्शन को। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट कराने पर क्या बनता है आपका, सेम वही CH3CH2Cl प्लस POCl3 बनेगा यहाँ पर और प्लस HCl फ्रॉम एल्कीन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये पहला हो गया आपका फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल द्वारा। दूसरा है आपका बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड ग्रूव प्रोसेस, जहां पर हेलोजन एसिड का देखा आपका रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स विद HX आर कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, जिसका एग्जांपल आप ऑलरेडी देख चुके हैं। द पर्पस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इज टू हेल्प इन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर CO बॉन्ड कौन सा है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का O और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है। विद 3 डिग्री अल्कोहल्स द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय शेकिंग देम विद द concentrated HCl at room temperature. Constant boiling with HBr is used for preparing alkyl bromide. Okay, तो यहाँ पर किया क्या जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल के केस में आपको 3 डिग्री अल्कोहल द रिएक्शन इज कंडक्टेड बाय शेकिंग देम विद द concentrated HCl। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल में HCl डालेंगे और उसको स्टर करेंगे या शेक करेंगे, उतने में ही रूम टेम्परेचर पे ही, तो आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पर कोई भी कंपाउंड मिल जा जो आपको आप हेलोएल्केन बना रहे हैं वो मिल जाता है। जबकि 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपको गर्म करना पड़ता है। ओके, चलिए, प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल, जिसमें आपने अलग अलग तरह से रिएक्शन देखी। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड विद अल्कोहल, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अलग अलग है, HI की सबसे ज्यादा है, फिर HBr की कम है, फिर HCl की कम है, HF की और कम है। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किस तरह से आप बताते हैं, इस तरह से बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना होता है, यानी कि HI सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल की रिएक्टिविटी अलग अलग है, टर्शियरी की सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी कम है, प्राइमरी की और कम है। ओके, तो यहाँ पर PCl5 के साथ रिएक्ट करा है तो ये आपके प्रोडक्ट बने, PCl3 के साथ बनाए तो आपके ये प्रोडक्ट बने। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल बाय रिएक्शन ऑफ थाइनिल क्लोराइड, थाइनिल क्लोराइड के साथ हमने रिएक्ट करके इसका एग्जांपल अभी देख चुके हैं हम ऑलरेडी। तो यहाँ पर आपके ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे, जिसमें हेलोएल्केन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, HCl है। So since thionyl chloride method give almost pure alkyl chloride, so it is preferred over the other method for the preparation of the alkyl chloride. ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है, thionyl chloride का जो मेथड है वो सबसे अच्छा, गिव प्योर अल्काइल क्लोराइड, वो प्योर एल्काइल क्लोराइड प्रोवाइड कराता है, तो इसको और जो आपके मेथड्स हैं उनके ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। यानी इस मेथड का प्रयोग जनरली अधिक किया जाएगा, क्योंकि इससे आपको प्योर एल्काइल क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है, नाउ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन,
फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जिसमें पहला है बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, free radical chlorination or bromination of alkanes give a complex mixture of isomeric mono and polyhaloalkanes which is difficult to separate as pure compounds. Consequently, the yield of any one compound is low. इसमें होता क्या है, मुक्त मूलक से जब आप हेलोजन द्वारा आपके जो भी हेलो एल्केन से हमको प्राप्त कर रहे हैं, तो एल्केन के जो मुक्त मूलक होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, और क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन में दोनों के क्या होते हैं, जटिल समावेशी प्राप्त होते हैं, जिससे शुद्ध यौगिक में पृथक करना क्या हो जाता है, कठिन होता है, इसीलिए किसी भी यौगिक की लब्धि कम होगी। तो इसमें आप पहले रिएक्शन किस प्रकार होगी वो समझ लेंगे। जैसे कि आपका कोई भी एक हाइड्रोकार्बन है, कोई एल्कीन है, उससे आप क्या कर रहे हैं, उसका क्लोरीन की प्रेजेंस, क्लोरीन की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में आप अभिक्रिया कराते हैं, तो क्लोरीनेशन वहां पर होता है, तो दो प्रोडक्ट आते हैं आपके। ओके, और इसी में फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन एंड फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन के द्वारा भी आपका ये जो हेलो एल्केन है वो प्राप्त किया जाता है। तो इनको हम आने वाले सेशन में समझेंगे। ओके, तो ये फ्रॉम हाइड्रोकार्बन जिसमें बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, इसको आप लोग होमवर्क में एक बार देख लेंगे, फिर आने वाले सेशन में इस पर हम बात करेंगे और यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।